आज की जो विषय है देशना का, कल हमारा विषय रहा था भूत प्रेत और भगवान को लेकर के कि वो कैसे नजर आते हैं, और उसके साथ ही और भी कुछ साथी थे जिनका सवाल था मूर्ति स्थापना और मूर्ति विसर्जन को लेकर के। तो इसे समझने से पहले हम एक कहानी से इस चीज को समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि अधिकतर ये बातें सुनने को मिलती है और ये बातें खासकर गांवों में सुनने को मिलती है। और चूंकि इस भारत भ्रमण के दौरान अनेकों बार मुझसे ये बातें पूछी गई, और यही मामला आपके यहाँ भी रहा है, जहाँ पे जब नौजवान कोई बातें बड़े बुजुर्गों को कहते हैं या फिर महिलाओं को कहते हैं, तो महिलाओं की तरफ से ये जवाब आता है, बड़े बुजुर्गों की तरफ से ये जवाब आता है कि बड़े लंबे समय से पीढ़ी दर पीढ़ी ये परंपराएं चलते आई हैं और तुम कह रहे हो इसे बदलने के लिए, तो ये सही नहीं है। तो आपको एक कहानी के माध्यम से इसे समझने की जरूरत है। इस कहानी में एक दंपति है। इधर दंपति को क्या कहते हैं आप लोग? पति पत्नी जो कपल होते हैं, इधर क्या कहते हैं आप लोग? पति पत्नी को दोनों को एक साथ क्या कहते हैं? दोनों को। जैसे दंपति का मतलब होता है पति पत्नी, जोड़ा कहते हैं। तो वो जो जोड़ा था वो दोनों के दोनों ही अंधे थे। इसे हिंदी में दंपति भी कहते हैं और आप लोग इसे जोड़ा कहते हो। तो ये दोनों के दोनों ही क्या थे? अंधे थे। आप लोग सहयोग देंगे हमें, क्योंकि साथ में जब तक बोलेंगे नहीं तब तक ना आपको समझ में आएगा ना मुझे बोलने में सही लगने वाला है। तो ये जो दोनों पति पत्नी थे, ये दोनों को दोनों अंधे थे, और पहली बार जब इनकी शादी हुई और वो लड़की इनके घर पे आई, तो ये पहली बार जब खाना बनाने के लिए गई किचन में, तो रोटी पका रही थी। अब वो रोटी पकाते जाती और पतीले में रखते जाती। पतीला तो समझ में आता है, प्लेट जिसको कहते हैं। तो पकाते जा रही थी और पतीले में रखते जा रही थी। जब उसका रोटी बनाना खत्म हुआ और जब उसने पतीले को उठाया तो देख रही है कि उसमें तो रोटी ही नहीं है। तब उसने अपने पति को आवाज लगाया कि इधर आइए, ये तो मैंने रोटी सारा बना के इस पतीले में रखा था, ये सारी रोटियां कहाँ चली गई? तो उसके पति ने बोला कि अरे मैंने तो भूल गया था बताना कि घर में एक बिल्ली भी रहती है। तो उसकी पत्नी ने कहा कि अब तो हमें भूखा सोना पड़ेगा, और ऐसा ही रोज भूखा सोना पड़ेगा, क्योंकि जब जब मैं रोटी बनाऊंगी तब तब बिल्ली चोरी करके ले चली जाएगी। तो उसने बोला कि नहीं, इसका उपाय लगाया जाएगा। अगले दिन जब उसकी पत्नी रोटी बनाना शुरू की तो उसने क्या किया कि उसके बगल में बैठ करके, छोड़िए ना, आप लोग खुद डिस्टर्ब होते हो, दूसरे को भी करते हो। जिसको बैठना है वो आके बैठेंगे, आप लोग परेशान ना हो, क्योंकि सभी डिस्टर्ब हो जाते हैं और आपके कारण फिर मैं भी डिस्टर्ब होता हूँ। तो उसने कहा कि अगली बार से ये चीजें नहीं होंगी, इसके लिए तरीका अपनाया जाएगा। तो अगले दिन से जब वो रोटी बनाने बैठी तो उसका पति भी बगल में बैठ गया, और उसने एक पतीला ले लिया एक और उसको उलट दिया, जैसे बच्चे बैठ कर तबला बजाते हैं ना, तो टन 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 बैठ करके एक डंडा हाथ में ले लिया, जैसे अभी यहाँ के लोग खाना बनाते समय लेके बैठते हैं बंदर को भगाने के लिए। तो वैसा ही वो बिल्ली भगाने के लिए एक हाथ में डंडा ले लिया और पतीले पे पटक रहा था।
पटकते रहा जब तक रोटी बनाना खत्म ना हुआ। तो रोटी जब बना तब उसकी पत्नी ने जब पतीले को उठाया हाथ में तो देखी कि सारा का सारा रोटी सुरक्षित है। अब ये जो प्लान था ये तो सफल हो गया। अब रोज यही होता है कि जब उसकी पत्नी रोटी बनाना शुरू करती वो पतीला बजाना शुरू कर देता। धीरे धीरे समय गुजरा और उन दोनों जोड़ों के एक बच्चे हुए। वो अंधा नहीं था, स्वस्थ बच्चा पैदा हुआ। और जब वो बच्चा साल भर का हुआ तो माँ ने कहा कि देखिए अब आपको पतीले बजाने की जरूरत नहीं है, आप जाकर के बाहर का काम करो। अब ये पतीला कौन बजाएगा? वो साल भर का बेटा को मैं सिखा दूंगी, वो बैठ करके पीटते रहेगा। ऐसे भी बच्चों को तो बर्तन बजाना मजा आता है। तो बच्चा बचपन से ही पतीला बजाना शुरू किया। धीरे धीरे वो भी समय बदला और वो लड़का बड़ा हुआ और फिर उसकी भी शादी हुई। अब शादी हुई और अगले दिन जब सुबह उसकी नई नवेली दुल्हन किचन में जा रही थी खाना बनाने तो उसका पति पीछे पीछे उसके साथ गया। तो उसको लगा मेरा पति मुझसे बड़ा प्रेम करता है, मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहा है। तो किचन में गया और किचन में जैसे वो गई और जाके रोटी बनाना शुरू की तो फिर ये बजाना शुरू कर दिया। तो उसने बोला मेरा पति मुझसे बड़ा प्रेम करता है, चूंकि मैं खाना बनाते समय बोर ना फील हो तो इसीलिए मेरा मनोरंजन करने के लिए ढोलक बजा रहा है। लेकिन समय गुजरा, कुछ दिनों में उसने नोटिस किया उसकी पत्नी ने कि जब मैं चावल बनाती हूँ, जब मैं सब्जी बनाती हूँ तब ये ढोलक नहीं बजाता है, जब मैं रोटी बनाती हूँ तब ये ढोलक बजाना शुरू कर देता है। तो उसने जा करके एक दिन उसने अपने पति को टोक दिया कि ये बताओ कि जब मैं सब्जी बनाती हूँ तब ढोलक नहीं बजाते, जब मैं चावल बनाती हूँ तब ढोलक नहीं बजाते, जब मैं दाल पकाती हूँ तब ढोलक नहीं बजाते, ये रोटी पकाती हूँ तब ढोलक काहे बजाने लग जाते हो? क्योंकि मैं बहुत दिन से तुम्हें नोटिस कर रही हूँ। तो उसने बताया ये हमारी पीढ़ियों से चली आ रही परंपरा है, हमारे बाप दादा ऐसे करते आए हैं। अब वो लड़की तो कोई गांव की बेवकूफ तो थी नहीं, तार्किक थी। वो क्यों मान ले किसी की बातें? कोई कह दे और मान लेना बड़ी बात थोड़ी होती है। कोई कह दे और मान लेना, उसमें बुद्धि लगाने की जरूरत पड़ती है क्या? नहीं, नकारने में बुद्धि लगाने की जरूरत पड़ती है कि मैं अगर इसे नहीं मानता या नहीं मानती, या मैं तब मानूंगी जब इसका कोई साक्ष्य दोगे, प्रमाण दोगे, या कोई बताओगे पुख्ता सबूत कि किस कारण से ये हुआ। और जो मान लिया उसने तो बुद्धि ही नहीं लगाई, तर्क ही नहीं लगाया। तो उसने पति का बात नहीं माना, वो चली गई सास के पास। तो सास ने फिर सारी घटना बताई कि देखो तुम्हारे सास ससुर दोनों के दोनों हम लोग अंधे थे और एक समय बिल्ली खाना लेके चली जा रही थी, इसी कारण से ये प्लेट बजाने का सिलसिला शुरू हुआ ताकि बिल्ली रोटी ना चुरा सके। और बाद में ये जब छोटा था तो छोटा से ही इससे हम ये करवा रहे हैं, इसको पता भी नहीं है कि क्यों हो रहा है। लेकिन इसके मन में स्वयं बैठ गया है कि ये चीजें पीढ़ियों से चलती आ रही है। उसी प्रकार से क्या वो पीढ़ियों से चलती आ रही परंपरा थी? नहीं। वो क्यों शुरू हुई थी? बिल्ली रोटी ले जाती इसलिए। समस्या के कारण, एक समस्या के कारण ये सारी चीजें शुरू हुई। लेकिन उसने क्या सोच लिया? पीढ़ियों से चलती आ रही है, पीढ़ियों से चलती आ रही है। परंपरा है। ठीक इसी प्रकार से मुसलमान में भी, इस्लाम में भी ऐसे ही चीजें रही। अब चूंकि सऊदी अरब में पेड़ पौधे तो होते नहीं है, वहां पे पेड़ पौधों की बड़ी किल्लत है। तो वहां पे क्या हुआ कि जब ये रोजा का महीना चलता था तब तो ब्रश करना है, मुंह धोना है, तो वहां के लोग एक ही डंडा इतना तोड़ते थे। भारत में क्या करते हैं, एक लेते हैं दतुन और इतना ही यूज किए और फिर पूरा फेंक दिए।
अब लेकिन ये सिस्टम वहां पे जहाँ पे पेड़ पौधे है ही नहीं, वहां पे वो फेंकेंगे क्या? इतना यूज करके इतना फेंक देंगे? नहीं। तो उन लोगों ने क्या करते थे कि एक डंडा ले लेते थे पूरा, और 1 महीना तक उसी से दत्तुन करते थे, और जितना दत्तुन किए उतना काट के फेंक देते थे और बाकी को फिर पानी में डाल देते थे। और कितना दिन चलाते थे? 1 महीना। 1 महीना। अब वो चीजें क्या थी? मजबूरी थी। आज भी वो परंपरा भारत में है। क्या भारत में लकड़ी और दतुअन की कमी है? लेकिन फिर भी वो चीजें चल रही है। अब कोई व्यक्ति इसे कहे कि हमारा पीढ़ियों से चलता हुआ आ रहा है, अरे भाई वो शुरू क्यों हुआ था पहले इसे भी तो जान लो। शुरू हुआ होगा किसी मजबूरी में, शुरू हुआ होगा किसी कारणवश, लेकिन तुम आज इसे क्यों कर रहे हो? जब कोई कारण ही नहीं है तो तुम आज क्यों कर रहे हो उन चीजों को? तो एक पीढ़ी का जो अंधविश्वास हो जाता है, मतलब कोई चीजें ऐसी जो आंख बंद करके हमने विश्वास कर लिया, उसे हम क्या कहते हैं? अंधविश्वास कहते हैं। मतलब आपने बुद्धि नहीं लगाई, बस मान लिया। तो एक पीढ़ी का अंधविश्वास दूसरे पीढ़ी के लिए परंपरा बन जाती है। दूसरे पीढ़ी की परंपरा तीसरी पीढ़ी जाते जाते क्या बन जाती है? संस्कृति बन जाती है। और तीसरे पीढ़ी की संस्कृति चौथे पीढ़ी जाते जाते धर्म बन जाता है। और लोग कहते हैं यही हमारा धर्म है। और अगर तुमने मेरे धर्म के विरोध में बोल दिया तो अभी के अभी मार काट हो जाएगी। तो कोई चीजें जिसका कोई अस्तित्व नहीं है वर्तमान में, जिसकी कोई आवश्यकता नहीं है, उन सारी चीजों को ढो के आगे चलने की जरूरत है? हाँ? तो इसीलिए कभी भी किसी बात को पूरा जाने बिना ये कह देना कि ये पीढ़ियों से चलती हुई आ रही है, तो इसीलिए ये चलता ही रहेगा, ये जरूरी नहीं। ठीक उसी प्रकार से मूर्ति पूजा और मूर्ति विसर्जन की चीजें एक परंपरागत तौर पे यूज किया जा रहा है और इसी को अपने अंदर डाला गया है। इसके बारे में किसी को पता नहीं कि इसे शुरुआत क्यों की गई थी, कहां से इसकी शुरुआत हुई, क्यों शुरुआत हुई, इसका जुड़ाव कहां से है। जैसे कल आप लोगों ने भूत प्रेत के बारे में जाना, परसों आप लोगों को हमने मूर्ति पूजा के बारे में बताया, आज मूर्ति स्थापना और मूर्ति विसर्जन को लेकर के। होता यह है कि हम कभी भी किसी भी चीज को बिना माध्यम के नहीं समझते। हमने उस दिन भी बताया कि मूर्ति पूजा की शुरुआत क्यों हुई थी। जैसे हमारे झारखंड में, एक उदाहरण के लिए बता रहा हूं क्योंकि उस दिन मैंने एक और उदाहरण दिया था, आज एक और उदाहरण से समझाता हूं। हमारे झारखंड में और भी पहाड़ी इलाकों में, जैसे आप जाएंगे हिमाचल उत्तराखंड साइड में, तो वहां पे मनसा पूजा होती है। और ये मनसा पूजा हमारे तरफ भी होती है। ये मनसा पूजा, मनसा का मतलब क्या होता है पता है आप लोगों को? मेरी मनसा है कि मेरा बेटा डॉक्टर बने। अब बताइए मनसा का मतलब क्या होता है? इच्छा। मनसा का मतलब क्या होता है? इच्छा होता है। अब जिस महिला ने माना कि मेरा बेटे की तबीयत ठीक हो जाए, मेरा पति का तबीयत ठीक हो जाए, मेरे बेटे को नौकरी लग जाए, उसने प्रकृति से प्रार्थना किया और वो सच में कुछ समय के बाद उसका पति ठीक हो गया या फिर उनका बेटे को नौकरी लग गई। अब वो धन्यवाद किसको देने जाएगी? प्रार्थना तो उसने घर में ही कर लिया था ना। प्रकृति को ही मान लीजिए, प्रकृति से ही प्रार्थना की है कि अब हमने कह दिया आंख बंद करके, है ईश्वर मुझे मेरे बेटे को नौकरी लगा दे। अब किस ईश्वर से किया? कोई ईश्वर से नहीं, उसने बस क्या कहा? ईश्वर। सिर्फ कहा ईश्वर को, कोई खास नाम तो नहीं लिया ना। अब जिसे कोई ईश्वर कहता है उसी को कोई भगवान कहता है, कोई उसे परमात्मा कहता है, कोई उसे अल्लाह कहता है, और हम उसे प्रकृति कहते हैं क्योंकि हम दूसरा नाम नहीं देना चाहते। हम सीधा सीधा कहते हैं उस चीज को प्रकृति। अब ये प्रकृति तो हर कुछ में है ना।
ये नाली में बहता हुआ पानी में भी प्रकृति ही है, और हम जो कपड़ा पहने हैं वो भी प्रकृति ही है। हर एक चीज प्रकृति है, लेकिन फिर हम धन्यवाद किसको देंगे? धन्यवाद तो देंगे, लेकिन किसे देंगे? लोगों को कभी कभी माध्यम चाहिए होता है। बिना माध्यम की चीजें लोगों को समझ में नहीं आती। बिना माध्यम के हम पैदा हुए हैं क्या? हम जिन चीजों को भी जानते हैं वो किसी ना किसी माध्यम से ही जुड़ी हुई है। हम पैदा भी हुए हैं तो किस माध्यम से हुए हैं? माँ बाप के माध्यम से। हम खुद से आसमान से तो टपके नहीं है। प्रकृति से जो हम भोजन लेते हैं, तो ऐसा कोई चीज है जो प्रकृति में है और चावल में नहीं है? चावल के अंदर वायु है, चावल के बनने में हवा का जो आवश्यकता पड़ा है, पृथ्वी का पड़ा है, मिट्टी का, अग्नि का, हर चीज पांचों तत्वों का उसमें मिलन से ही वो चावल उगा है। मतलब जो चावल में है वो प्रकृति में है, और जो प्रकृति में है वो चावल में भी है। तो फिर आपको चावल खाने की क्या जरूरत है? डायरेक्ट प्रकृति से ले लेना चाहिए था। लेकिन हम हर चीज को किसी ना किसी माध्यम को लेते हैं। तो हम धन्यवाद देने के लिए भी किसी माध्यम को खोजते हैं कि हम किसी एक चीज को धन्यवाद दे जो रूप में है। प्रकृति किसमें है? अरूप में, निराकार में। और हम किस चीज को जानते हैं? आकार को, रूप को। तो हमने धन्यवाद देने के लिए फिर हमने क्या किया कि मनसा चूंकि स्त्रीलिंग है, महिला शब्द है, तो हमने मनसा नाम की एक मूर्ति बनाई। अब वो मूर्ति स्त्रीलिंग की होगी, मतलब महिला की होगी। अब महिला की तो होगी, लेकिन महिला तो जानवरों में भी होता है, इंसानों में भी होता है कि नहीं होता है? अब चूंकि लोग सोचते हैं कि भगवान इंसानों जैसा दिखता होगा, लेकिन अगर कुत्ते से पूछिए उसका भगवान कैसा होगा, तो उसके जैसा दिखता होगा। अगर कभी इसको अगर अपने भगवान को बनाने की जरूरत पड़े, तो वो इंसान वाला भगवान बनाएगा क्या? उसका भगवान उसके जैसा दिखता होगा। बंदर का भगवान बंदर जैसा दिखता होगा। क्योंकि इंसान बना रहा भगवान की तस्वीर, तो कैसा बनाता है? इंसान की तरह बनाता है, क्योंकि उसको इंसान समझ में आता है। अब इंसानों के स्वर्ग में, जो इंसानों ने जो कल्पना कर रखा है, तो इंसानों के स्वर्ग में क्या नजर आएगा? इंसानों के सही बात है, कुरान में ये चीजें है, वहां पे शराब की नदियां बह रही होंगी, और हिंदुओं में है कि वहां पे दूध की नदियां बह रही होंगी। तो इंसानों के स्वर्गों में दूध की नदियां होती है, इंसानों के स्वर्ग में दूध की नदियां होती हैं, स्वर्ग की और शराब की नदियां होती है। और अगर ये कुत्ते के स्वर्ग में देखेंगे, तो इसके स्वर्ग में तो बिल्लियां ही बिल्लियां होंगी। और बिल्लियों के स्वर्ग में क्या होता होगा? चूहे होते होंगे। और चूहे के स्वर्ग में क्या होगा? हर चीज का एक भोजन अपना अपना है। सांप का सपने में आएगा कि मेढक ही मेढक सारे तरफ बरस रहे हैं। मतलब जिसका अपना स्वर्ग होगा, उसके स्वर्ग में उसकी जो चाहत है ना, मुंह का टेस्ट, वो ही वहां पे होगा। अब ऐसा थोड़ी है कि सांप मरेगा तो स्वर्ग में जाकर के इंसान का शराब पिएगा, अब मटन चिकन खाएगा। तो सब ने, इंसानों ने अपने मुताबिक अपना स्वर्ग और नर्क बना रखा है। अब लोग कहते हैं कि जो पाप करेगा उसको सांप डसेगा। अब सांप अगर नर्क में गया तो उसको कौन डसेगा? लोग कहते हैं कि अगर कोई जहन्नुम में जाएगा या नर्क में जाएगा तो उसे कीड़े नोच नोच के खाएंगे। अगर वो कीड़ा नर्क में गया तो उसे कौन नोच के खाएगा? तो ये इंसानों द्वारा ये सारी कल्पनाओं से बनाया गया है। तो मतलब एक माध्यम चुना गया है कि ऐसे ऐसे अगर पाप करोगे तो तुम्हें ये चीजें मिलेंगी। ये डर और लालच पैदा, मतलब अच्छे कर्म करने के लिए लालच और बुरे कर्म से बचाने के लिए डर पैदा किया जाता है। एक्चुअल में उसका अस्तित्व नहीं होता है। तो अब वो महिला जिसका
पति को तबीयत ठीक हो गया और उसके बेटे को नौकरी लग गई, वो धन्यवाद किसे दे? तो उसने मनसा नाम की एक मूर्ति बनाई महिला की, और महिला की किसी इंसान जैसी दिखने वाली, और उसने उसका क्या नाम दिया? मनसा देवी। और जाकर मनसा देवी को धन्यवाद दिया है, मनसा देवी तुम्हारे वजह से हमें ये चीजें मिली। तो ये होता है, हम किसी चीज को माध्यम बनाते हैं प्रकृति को धन्यवाद देने के लिए, अरूप को धन्यवाद देने के लिए, निराकार को धन्यवाद देने के लिए आकार का माध्यम चुनते हैं। इसके माध्यम से हम उसे ही धन्यवाद देते हैं, लेकिन किसी न किसी को माध्यम चुनते हैं। जैसे हम कहते हैं ना, माता पिता भगवान के स्वरूप है, क्यों नहीं कहते हैं कि भगवान है? कहते हैं भगवान के स्वरूप है। जैसे भगवान पालनहार है, वैसे माता पिता भी पालनहार है। तो आगे ये चीजें मैं क्यों बता रहा हूं कि हर चीजों के लिए माध्यम की जरूरत पड़ती है। ठीक उसी प्रकार से ध्यान के लिए, जो मैं बार बार बताता हूं कि कोई भी व्यक्ति जो सुनता होगा, अध्यात्म की तरफ क्यों जाता है? दुखों से मुक्त होने के लिए। और दुखों से मुक्ति के वो अवस्था को हर धर्म में क्या कहते हैं? बौद्ध धर्म में उसे निर्वाण और बुद्धत्व कहते हैं, हिंदू धर्म में उसी को मोक्ष और मुक्ति कहते हैं, जैन धर्म में उसी को मोक्ष मुक्ति कहते हैं, उसी को इस्लाम में पैगंबर कहते हैं, पैगंबर होना, बुद्धत्व प्राप्त होना। ऐसी अवस्था जब इंसान दुखों से मुक्त हो जाता है, उसे ही इन नामों से जाना जाता है। जो कभी लोग कहते हैं दूसरे धर्मों में कि हमने ईश्वर के दर्शन कर लिए, कोई कहता है परमात्मा के दर्शन कर लिए, और बौद्ध धर्म में कहा जाता है कि जीवन के सत्यता को और मतलब ज्ञान को उपलब्ध हो गया या ज्ञान को प्राप्त कर लिए। ये सारी चीजें कही जाती है अलग अलग धर्मों में। अब इसमें उस अवस्था तक जाने के लिए ध्यान का सहारा लेना पड़ता है, और जो मैं आप लोगों को प्रतिदिन सुबह सुबह उधर कराया जा रहा है, और आप लोग रात में भी जब बैठते हैं तो लास्ट में भी 5 मिनट के लिए मैं कराता हूं, जो आज भी कराऊंगा। क्योंकि वो ध्यान जो सबसे सरल है, बहुत सरल है, और वो है श्वासों की माला बनाना। लेकिन होता क्या है कि श्वास जो है वो अरूप है, उसका कोई रूप नहीं है। रूप है क्या? श्वास दिखता है? नहीं दिखता है, उसका कोई आकार नहीं है। तो मन को एकाग्र, सबसे पहले क्या है कि ध्यान को गहराई में जाने के लिए मन से जो लड़ाई और युद्ध शुरू होता है, क्योंकि हमने बताया है कि हमारे अंदर 2 चीजें हैं। आखिर में उस मन से मुक्त क्यों होना है? क्योंकि मन बड़ा बदमाश है। मन अच्छी और बुरी दोनों चीजों से मिलकर बना होता है, और चेतना सिर्फ और सिर्फ प्रकृति का स्वरूप होता है, जो कि सिर्फ और सिर्फ अच्छी ही चीजें हैं। और मन दोनों के स्वरूप से है, मतलब सही और गलत दोनों। अब बात है कि सही और गलत दोनों है, तो फिर हमें मन को खत्म क्यों करना है? क्योंकि मन सही काम भी तो कर सक रहा है, तो फिर चेतना की जरूरत क्यों है? और ये आप लोग पहचानते होंगे कि जब भी आप लोग संकल्प लेते हो कि हमें 4 बजे भोर में उठ के पढ़ना है, तो क्या होता है? 4 बजे भोर में नींद सताने लग जाती है, अलार्म बंद करने का मन करने लग जाता है। क्यों? हम संकल्प लिए और मन उसे तोड़ने का प्रयास करने लग जाता है। महिलाएं लोग ऐसे नॉर्मली दिन भर भूखे रह सकती हैं, लेकिन जब होता है कि अगले दिन उपवास होने वाला है, तो जिस दिन उपवास रहता है उस दिन भूख ज्यादा सताती है। तो ये सारी चीजें जब हम संकल्प लेते हैं तो होता है, क्योंकि मन को अनुशासन और संकल्प पसंद नहीं है। और मन बुरा काम तो अहंकार वश करता ही है, किसी से बदला लेना अहंकार वश ही करता है, किसी को नीचा दिखाना अहंकार वश ही करता है। तो गलत काम तो अहंकार वश करता ही है, अच्छा काम भी अहंकार वश ही करता है। अब आप लोग को समझ में नहीं आता होगा कि अच्छा काम भी अहंकार वश कैसे हो सकता है। होता है कैसे कि कई जगहों पे ऐसे केस आए, जैसे पंजाब का एक केस था जिसमें एक ही सोसाइटी, एक ही मोहल्ले में रहने वाले लोग
और एक का बेटा, मतलब दो बूढ़े बुजुर्गों में आपस में टकराव चलता था, झगड़ा। अब दूसरे का बेटा डॉक्टर बन गया एमबीबीएस, और एमबीबीएस दे करके उसने बड़ा पार्टी दिया गांव में। तो पहला वाला को लगा कि ये तो हमको दिखा रहा है पार्टी दे करके, अपने आप ये तो हमको दिखा रहा है पार्टी दे करके, इतना बड़ा पार्टी दे के हमको जला रहा है कि मेरा बेटा एमबीबीएस बन गया है। तो उसने अब जाकर के अपने बेटे को बोल रहा है कि देखो अब तुमको भी डॉक्टर बनना है। वो बोल रहा डॉक्टर, डॉक्टर से मेरा लेना देना नहीं है दूर दूर तक, मैं तो इंजीनियर बनना चाहता हूँ। उसने बोला तुम डॉक्टर ही बनोगे। उसने डॉक्टर बन करके मेरे मुंह पे कालिक पोती है, जबकि उसने कुछ किया भी नहीं है, इसने अपने से कालिक पोत लिया अपने मुंह पे। तो तुम्हें भी अब डॉक्टर बनना है और मैं बड़ा पार्टी दूंगा, उससे भी बड़ा पार्टी दूंगा और दिखाऊंगा कि मेरा बेटा भी एमबीबीएस है। उसने बोला नहीं मैं तो इंजीनियर बनूंगा। तो उस बाप ने कहा कि देखो मैंने तुम्हें पाल पोस के बड़ा किया है, समझे, तुम कौन होते हो निर्णय लेने वाले, हमने तुम्हें पाल पोस के बड़ा किया है, तुम वही करोगे जो मैं कहूंगा, तुम्हें वही करना होगा, और नहीं तो बेदखल हो जाओ मेरे खानदान से, मेरे घर से, मेरे जायदाद से। अब वो समझा कि अगर हमने बेदखल हो जाए तो अभी तो पढ़ाई किए नहीं है तो करेंगे क्या। तो मजबूरी में उसने क्या किया, डॉक्टरी की, और डॉक्टरी करके उसने एमबीबीएस किया भी। उसके पिता ने पार्टी भी दिया। 1 महीना हुआ वो दिल्ली में सरकारी अस्पताल में उसने ज्वाइनिंग किया था डॉक्टरी के तौर पे, और 1 महीने के बाद उसने सुसाइड लेटर लिखा और सुसाइड कर लिया। और सुसाइड लेटर में उसने लिखा था आत्महत्या करने से पहले कि पिताजी मैंने आपका सपना पूरा कर दिया, लेकिन ये मेरा सपना नहीं था, और ये मेरा सपना ना होने के कारण मैं अपने सपने को पूरा करने के लिए नए जीवन को खोजने जा रहा हूँ। मरेगा तो नया जीवन मिलेगा, तो इसीलिए उसने क्या किया, सुसाइड कर लिया। अब ये बताइए जो पिता अपने बेटे को डॉक्टर बनाना चाहता था, ऐसे सुनने में तो क्या लगेगा आपको, अच्छा ही तो है, डॉक्टर बनाना चाह रहा था, कितना अच्छा सोच है पिता का। तो क्या बेटा का गलत सोच था? हाँ, लेकिन बेटा का जो था वो अहंकारवश नहीं था, बेटा का तो स्वधर्म था। उसे था कि मैं, मेरे अंदर से वो चीजें निकल रही है कि मैं डॉक्टर बन सकता हूँ और मुझे डॉक्टरी की पढ़ाई का, ये इंजीनियर बन सकता हूँ और मुझे इंजीनियर की पढ़ाई में मन लगता है। हर किसी इंसान को अलग अलग चीजों में मन लगता है। एक अपना सपना है, अपनी रुचि है। डॉक्टर भी अपने आप में अच्छी चीजें हैं और इंजीनियर भी अच्छा ही चीज है, लेकिन यहाँ पे जो आत्महत्या हुआ किसके अहंकार के वजह से हुआ, पिता के अहंकार के वजह से। तो कभी कभी दिखेगा कि बुरा काम तो अहंकारवश होता ही है, अच्छा काम भी अहंकारवश ही होता है, क्योंकि वो पिता का अहंकार ही था कि मैं जो कहूंगा वही तुम करोगे, भले ही इंजीनियरिंग सब अच्छी चीजें हो लेकिन मेरा बेटे हो तो मेरे मुताबिक करोगे। उसी तरीके से लोगों की शादियां भी होती है, अगर लड़का अगर अच्छी लड़की पसंद भी कर ले तो माँ बाप के अहंकार खड़े हो जाते हैं कि मेरी मर्जी से करोगे, मैंने तुम्हें पाल पोस के बड़ा किया ही। तो अच्छा चीज के लिए भी अहंकार खड़ा हो जाता है और अच्छी चीजों के लिए भी अहंकार। कभी कभी लोग क्या करते हैं, 100 रुपया दान करते हैं और फिर माइक पे अनाउंस करवा देते हैं, थोड़ा सा माइक पे बुलवा दीजिए ना 100 रुपया दान किए। तो दान भी कर रहे हैं और दूसरे तरफ बुलवा भी रहे हैं। तो ये कौन बुलवा रहा है, अहंकार बुलवा रहा है। तो अच्छा काम भी इंसान अहंकार वश करता है। अच्छा हम दान देंगे, मेरा थोड़ा बोर्डवा पे नाम छपवा दीजिएगा और थोड़ा फोटो भी चिपकवा दीजिएगा, थोड़ा माइक पे बुलवा दीजिएगा। एक बार मैं लखनऊ में था, कार्यक्रम चल रहा था और उस कार्यक्रम में मैं सदस्य था, तो देखा कि लाखों की भीड़ है और जो भी पैसा दे रहा है उसका नाम अनाउंस हो रहा है। तो उसमें से कुछ मेरे एरिया के लोग भी आए थे, कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी। तो उन्होंने देखा कि सबका नाम अनाउंस हो रहा है, तो हमको भी स्टेज पे से ऊपर से बुलाए, बोले ये लीजिए ना थोड़ा 500 रुपया और जाके दे दीजिएगा। तो हमने बोला बड़ा अच्छी बात है, दान कर रहा आदमी 500 रुपया ले जाके दे देना है। बोला थोड़ा सा माइको में बुलवाइयो दीजिएगा। तो ये सारी चीजें कौन करवाता है, अहंकार। अच्छी चीजें भी अहंकार करवाता है।
तो मन के अंदर दोनों चीजें हैं, वो अच्छा काम भी करता है और बुरा भी करता है। लेकिन अच्छा काम हो या बुरा काम हो, दोनों के दोनों अहंकार वशी करता है। मतलब इन दोनों के मुताबिक भी चलेंगे तो सत्यानाशी लिखा हुआ है। तो इसीलिए चेतना के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है, चेतना के साथ चलना पड़ता है, और चेतना ही उस परम चेतना का हिस्सा होता है। जैसे अगर हम शब्द का उपयोग करें, आप लोगों ने जिस शब्द को बार बार सुना है कि आत्मा और परमात्मा, कहते हैं ना कि आत्मा है और वो परमात्मा है, परमात्मा को परमात्मा कहते हैं, परम आत्मा को परमात्मा, और परम चेतना को, परम चेतना जो होती है, चेतना और परम चेतना प्रकृति के ही स्वरूप को कहते हैं, जो शुद्धतम स्वरूप होता है। तो ये दो चीजें हमारे अंदर होती हैं। जब भी कोई व्यक्ति, आप लोग देखेंगे कि गलत काम करने जाते हैं तो थोड़ी देर के लिए सही, लेकिन आपके अंदर से कोई आवाज देता है कि ये गलत है। क्यों? क्योंकि मन भविष्य से भूतकाल में और भूतकाल से भविष्य के तरफ में डोलते रहता है। जैसे पेंडुलम डोलता है ना घड़ी का, ऐसे डोलते रहता है, भूत से भविष्य और भविष्य से भूत की तरफ, और बीच में क्या है? वर्तमान है। तो वर्तमान के पास से वो गुजरता है, लेकिन वर्तमान पे ठहरता नहीं है। वो ज्यादातर वर्तमान में नहीं रहता, वो भूत में रहता है या भविष्य में रहता है, लेकिन कुछ क्षण के लिए वो वर्तमान से गुजरता है। तो आप लोगों ने कभी ना कभी अपने अंदर देखा होगा कि जब भी कोई गलत काम करने जा रहे होंगे तो थोड़ी देर के लिए ही सही वो टोकेगा कि ये काम गलत है, लेकिन हम क्या करते हैं? तुरंत भर में वहां से पार हो जाते हैं और हम मन की सुनने लग जाते हैं, क्योंकि इसके बाद इधर मन है और इसके बाद इधर मन है और बीच में मन नहीं है, बीच में चेतना है। तो हम डोलते रहते हैं। तो जब भी कोई गलती हम करने जाते हैं, गलत काम, देखिएगा बच्चे भी जब अपने पापा के पॉकेट से पैसे चुराने जाते हैं तो बड़ा ध्यान से देखते हैं कि कोई देख ना रहा हो, क्योंकि उन्हें कोई बता रहा है अंदर में कि ये गलत काम है, ये चोरी करना गलत काम है। जैसे ही कोई आता है फट देना वो हाथ निकाल देगा अपने पिताजी के पॉकेट से। तो ये कैसे होता है? कौन बता रहा है उसे? चेतना अपने आप स्वरूप बता रही होती है कि तुम जो कर रहे हो वो गलत कर रहे हो। जब भी आप कोई गलत काम करोगे तो आपके अंदर में कंपन पैदा होती है, मतलब डर पैदा होता है, आपके हाथ पैर कांपने लगते हैं या कोई चीजें अंदर में बेचैन करने लग जाती है। और जबकि आप कभी किसी को खाना खिलाना, कभी किसी को दान करना, तो मन में देखना हल्कापन महसूस होगा। ये चीजें होती हैं। तो मन और चेतना दो चीजें। अब चूंकि आप ज्यादा समय तक चेतना पे टिके रहो, इधर इधर ना डोलो। आप ज्यादातर किधर डोल रहे हो? भूत में या भविष्य में, पीछे में या भविष्य की चिंता में। पीछे कोई घटना हो रखी है उसको याद करके दुख हो रहा है, या भविष्य की चिंता सता रही है कि आगे क्या होगा, इसमें आप डोल रहे हो और वर्तमान आपका बर्बाद हो रहा है, जो कि वर्तमान में आप बहुत कुछ कर सकते थे। आप वर्तमान में जो सोच करके समय पार कर रहे हो कि अरे यार 1 महीने के बाद तो एग्जाम है, क्या करें क्या करें, 1 महीना पार कर दिए सोच के, वो काम तो आप पढ़ के पार कर सकते थे, वो तो आप ताकत निर्माण करने में काम कर सकते थे, जो दूसरों को गाली देने में कर रहे हो। जैसे अधिकतर लोग, अभी नेता लोग क्या कर रहे हैं, स्टेज पे जाकर के और मंचों से सिर्फ और सिर्फ पीछे की चीजों को, 5000 साल पीछे क्या हुआ था उसको लेकर के भाषणबाजी कर रहे हैं, वो बता रहे हैं। उससे क्या होने वाला है? कुछ नहीं होगा, क्योंकि आप भूत को बदल नहीं सकते हो और भविष्य को निर्मित करोगे, और भविष्य निर्मित कहाँ से होता है? वर्तमान से। तो वर्तमान में क्या कर रहे हो? दूसरे को गाली देने का काम। तो भविष्य कैसा होगा? वैसा ही होगा, क्योंकि वर्तमान में आप कुछ कर नहीं रहे हो। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि जो कौम अपना इतिहास नहीं जानता वो अपने भविष्य का निर्माण नहीं कर सकता है। ये जो कथन है ये पूरी तरीके से अज्ञानता का प्रतीक है। क्यों? क्योंकि बुद्ध कहते हैं कि भविष्य का निर्माण वर्तमान से होता है, और ये लोग क्या कह रहे हैं कि भविष्य का निर्माण इतिहास से होता है। पीछे से इतिहास का निर्माण होने का कोई लेना देना ही नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि कल आकर के ये व्यक्ति, अगर इतिहास नहीं जानेंगे तो हम कैसे समझेंगे, इससे बच के रहेंगे कि ये धोखेबाज है। हमने कहा कि ये धोखेबाज के अपने दोस्त पे भी विश्वास नहीं करना है। बुद्ध ने तो कहा कि दोस्त पे भी विश्वास नहीं करना है। अगर जब आपको पेपर साइन करना है तो भले ये मेरा दोस्त है,
लेकिन अगर इसने मुझे पेपर दिया है साइन करने के लिए तो मैं बिना पढ़े हुए नहीं करूंगा। भले मेरा बाप क्यों ना हो, मेरा पिता क्यों ना हो, मेरा भाई क्यों ना हो, मेरा दोस्त क्यों ना हो, मैं उसे तभी साइन करूंगा जब मैं खुद से उसे पढ़ूंगा। बुद्ध ने ये कहा है। और इसका मतलब ये नहीं होता है कि हम आप पे शक कर रहे हैं। इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम आप पे शक कर रहे हैं, और इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम आप पे आंख बंद करके विश्वास करें, क्योंकि आंख बंद करके विश्वास करना तो अंधविश्वास हो जाता है। हम तो हर चीज को होश में रहते हुए करना चाहते हैं, पढ़ के करना चाहते हैं, तो लोग अंधविश्वास में कर लेते हैं। तो ये चीजें भी नहीं होनी चाहिए, समझे। तो किसी भी कार्य को करने के लिए हमें आंख बंद करके उसे नहीं करना है, उसे होश में करना है। तो हम जब भी यहां से डोल रहे होते हैं तो हमें उस तक चेतना तक नजदीक पहुंचना है, ताकि जितना ज्यादा हम चेतना के नजदीक रहेंगे उतना क्या होगा, हम सही दिशा में काम कर सकेंगे। नहीं तो हमारा क्या होता है, कभी भविष्य में डोलते हैं, कभी भूत में डोलते हैं। और जरूरत है, ऐसा नहीं कह रहा हूं कि भूतकाल पूरी तरीके से नकार देना है, इसका भी तरीका है। भूतकाल को, इतिहास को कैसे देखना है, ठीक उसी भांति देखना है जैसे आप लोग बाइक चलाते हुए साइड मिरर में देखते हो। अब मुझे यहाँ पे बैठे हुए जितने भी लोग हैं जो बाइक चलाते हैं या गाड़ी चलाते हैं, आप मुझे ये बताइए कि गाड़ी चलाते समय आप साइड मिरर में देख के गाड़ी चलाते हैं क्या? सभी लोग चलाते हैं। अरे नहीं, सामने देखते हैं। वैसे देखते हैं, पहले वैसे सामने देख के चलाते हैं। हाँ? देख के चलाते हैं। आगे देख के चलाऊंगे। आप तो आगे देख के चलाते हो ना। मुड़ने पे साइड में देखते हैं। आप तब अब साइड मिरर में देखते आप जरूरत के अनुसार। आप साइड मिरर को तब देखते हो या तो किसी को ओवरटेक करना होता है तो, या तो कहीं से टर्निंग लेनी होती है तो, और बाकी सारा समय कहाँ देखते हैं, सामने देखते हैं। बाकी सारा समय हम सामने देखते हैं। मतलब सामने देखने का मतलब हम वर्तमान में देखते हैं कि हम गाड़ी सही से चला रहे हैं और सही दिशा में, और चलाते किधर है उसको लिए भी दिमाग में बैठा के रखते हैं, क्योंकि हमें जाना किधर है। अभी ये मुझे यहाँ से बरेली जाना है, तो अभी बरेली जाने के लिए हमने दिमाग में बैठा लिया कि बरेली किधर है। यहाँ से निकलेंगे, रोड पे जाएंगे और यहाँ से सीधे बाएं वाला रास्ता हाईवे में निकल जाएंगे। तो अब मेरे दिमाग में भविष्य का बात फिट हो गया कि यहाँ से जाना है, उधर चल जाना, अब दिमाग में बैठ गया, बस बात खत्म। अब इसके बाद रास्ता भर सोचते रहेंगे क्या कि मुझे इधर जाना है, इधर जाना है, नहीं सोचने की जरूरत नहीं। अब दिमाग में बैठा लिया कि इधर से निकलना है, मेन रोड में आना, और मेन रोड से बायां पकड़ करके सीधे बरेली का रास्ता है। दिमाग में हमने प्लान बैठा लिया। अब मुझे भविष्य के लिए प्लान बैठाने की जरूरत नहीं है। अब मुझे तब जा करके देखना है, कहीं मोड़ आएगा या ओवरटेक करना है, तब हम साइड में देखेंगे कि अब मुझे ओवरटेक करना है या फिर मुड़ना है, तो हम साइड मिरर में देखें। लेकिन बाकी 90% समय आपने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ वर्तमान में आपने गाड़ी चलाने पे फोकस किया। अगर कोई व्यक्ति खाली पीछे देख करके या साइड मिरर में देख के गाड़ी चलाए तो जो लोग ये कह रहे हैं कि इतिहास से ही भविष्य निर्मित होता है, तो अगर इतिहास क्या है, साइड मिरर, इतिहास क्या है, साइड मिरर, तो साइड मिरर में देखेंगे तो ये हमारा भविष्य क्या होगा, हॉस्पिटल में। अगर हमने साइड मिरर में देख करके गाड़ी चलाया तो हमारा भविष्य कहाँ होगा, जाने वाले होंगे बरेली में और पहुंच जाएंगे अस्पताल में। तो इसीलिए कभी भी हमें इतिहास को देख करके अगर सिर्फ चलिएगा तो आपका सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, एक्सीडेंट होगा और आपको दुख ही मिलेगा, इसके अलावा कुछ मिलने वाला नहीं है। आपको ज्यादा से ज्यादा समय क्या देखना है, वर्तमान को, और वर्तमान देखने देता नहीं है मन। मन क्या करता है, या तो भूतकाल में जाता है या भविष्य में जाता है। जैसे आप जहाँ बोल रहे थे, मतलब गाड़ी के बारे में, बाइक के बारे में बोल रहे थे, उसका सवाल मैं पूछना चाह रहा हूँ। मतलब जैसे हम अंधे थोड़े ही रहे, मतलब हम चला रहे हैं, तो मतलब या कोई व्यक्ति उनको बोलिए थोड़ा शांत में। अरे गाड़ी की बात ना हो रही, जहाँ और बात हो रही है, खाली समझने को फर्क है। गाड़ी ना, गाड़ी तो खाली चलाई है। तो सुनो सुनो सुनो, तो कोई बात ना, तो बाद में बोलेंगे, तुम सब सुनता हूँ। तो
हम क्या ज्यादा समय तक क्या करते रहते हैं, या तो भूतकाल में भटकते हैं या भविष्य में भटकते हैं। तो ध्यान की जरूरत क्यों पड़ती है? ताकि हम वर्तमान में रह सके, और वर्तमान में रहना ही चेतना के साथ रहना है। वर्तमान में रहना मतलब चेतना के साथ, मतलब प्रकृति के साथ संबंध में रहना। और जब हम चेतना के साथ में रहेंगे तो कभी कोई गलत काम होगा, और जब कोई गलत काम नहीं होगा तो दुख होगा नहीं होगा। तो जब इसके लिए बुद्ध ने ध्यान बताया, और वो ध्यान क्या था? आनापानसति योग ध्यान, श्वासों पे ध्यान देना। अब मन को वश में करने के लिए, मन के ऊपर में अपना पकड़ बनाने के लिए, मन पे विजय प्राप्त करने के लिए पहले तो मन को साधना पड़ता है कि मन को हम एकाग्र कर ले उस दिशा में जाने के लिए, क्योंकि मन को ही माध्यम हम बनाते हैं चेतना तक पहुंचने के लिए, क्योंकि मन ही शक्तिशाली है। तो उसी को हम माध्यम बनाते हैं उसकी तरफ जाने के लिए। तो अब हम माध्यम बना रहे हैं तो उसे एकाग्र कैसे करें? तो कई लोग जब आनापान करना शुरू करते हैं, मतलब श्वासों को अंदर जाते और बाहर आते, यहाँ पे नाक के द्वारों पे आते और जाते उसे देखते रहते हैं, तो कभी कभी क्या होता है कि वो भटक जाते हैं। आंखें बंद की और श्वासों पे ध्यान दिए, पता चला कोई मायके पहुंचा, कोई ससुराल पहुंचा, कोई स्कूल पहुंचा, कोई कॉलेज पहुंचा, कहीं ना कहीं भटक जाता है। तो लोगों ने आगे चल करके इसके उपाय निकाले कि मन बहुत ज्यादा भटकता है, इसे और थोड़ा कंट्रोल में लाने के लिए ये जो आनापानसति योग ध्यान है ये बहुत ही ज्यादा उच्च स्तर का है। जैसे कहते हैं ना कि ग्रेजुएशन में और इंटर में पढ़ाया जाने वाला सब्जेक्ट है, और उसे हमने शुरू में पढ़ना शुरू कर दिया। तो उसको और आसान बनाने के लिए लोगों ने एक ध्यान की खोज की, और वो खोज क्या थी? कल्पना ध्यान। क्या नाम है उसका? कल्पना ध्यान, या हम कहें उसे रूप ध्यान कहें, या उसे जप ध्यान कहें। जैसे अभी कुछ दिन से जप ध्यान चल रहा है। जप ध्यान मतलब कोई ऐसा शब्द जो बहुत ही शुद्ध तरंगे पैदा करता हो, उसका हम उपयोग करते हैं। जैसे आप लोगों ने सुना होगा ना कि वाल्मीकि ने राम 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 जप कर रहे थे। कुछ लोग बुद्धम शरणम गच्छामि का जाप करते हैं। जो शिव को मानने वाले हैं वो बैठ करके ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं। तो ये मंत्र का जाप करना, मंत्र का जाप करते हुए मन को एकाग्र करने की कोशिश की जाती है। तो इस जिस तरीके से जाप का है, और उसी तरीके से हम रूप ध्यान भी करते हैं। रूप ध्यान में क्या होता है कि पहला स्टेज में ये करना है कि रूप को यहाँ पे बनाना है कल्पना से। मतलब आप जिसकी भी उपासना करते हो, किसी गुरु को आपने गुरु से दीक्षा लिया, जैसे कई लोग बुद्ध से दीक्षा लिया, कई लोग आज के समय में मुझसे दीक्षा लेते हैं, कई लोग जिस भी संस्था में है, धर्म में है, वहां कोई मौलाना से दीक्षा लेता है। इस्लाम में है तो मौलाना से दीक्षा होता है जो खतना होता है। इस्लाम में जब दीक्षा लेता है कोई पादरी से तो वहां बपतिस्मा होता है, नहलाया जाता है। यहाँ पे दीक्षा होता है तो त्रिशरण का पालन करना होता है धम्म में। तो हर जगह का अपना अपना दीक्षा की चीजें हैं। तो उसमें जब जो मूर्ति के लिए जो हमारा चित्र ध्यान होता है, कल्पना ध्यान होता है, रूप ध्यान होता है, इसमें रूप किसका बनाना पड़ता है? या तो अपने गुरु का, और या तो फिर आप जिसकी पूजा कर रहे हो उसकी। तो अगर कोई गुरु है, या फिर अगर मान लीजिए किसी ने बुद्ध की पूजा कर रहे हैं, या फिर कोई शंकर का, किसी ने राम का, कोई कृष्ण की पूजा कर रहा है, तो आंख बंद करेगा और यहाँ पे आंख बंद करके दोनों भावों के बीच में यहाँ पे उस आकृति को, उस रूप को लाने की कोशिश करेगा। पहली बार में आता नहीं है। तो धीरे धीरे आंख के सामने कल्पना करना पड़ता है कि हम बंद आंख से भी जो तस्वीर हमने मूर्ति में देख रखा है वो सामने दिख रहा है। तो बड़ा मेहनत करना पड़ता है। कुछ दिन जब आप मेहनत करोगे तो धीरे धीरे यहाँ पे आपको वो रूप दिखना शुरू कर देगा। और जब ये रूप दिखना शुरू हो जाएगा, मतलब आपने मन को, इसका मतलब ये है कि आपने मन को एकाग्र कर लिया है। लेकिन मन को एकाग्र करना उद्देश्य को प्राप्त करना होता है क्या? नहीं होता है। जैसे जब आप तीर धनुष सीखोगे तो पहला तो आपका ये होगा कि पहले तो तीर धनुष चलाना आ जाए, क्योंकि तीर धनुष चलाते समय हाथ कब कपाता है? जब तीर छोड़ते हैं तो पता चलता है कि हाथ इधर हिल गया, कभी तीर इधर हिल गई। कभी आप चलाइएगा तीर धनुष तो देखिएगा, पता चलेगा। मैं एक दिन प्रयास कर रहा था
जब था सिंगरौली में, वहां बुद्ध विहार में रखा हुआ था आदिवासियों का तीर धनुष। अब मैं हाथ में तो ले ऐसे लिया, लेकिन जब छोड़ा तो हाथ हिल के इधर हो गया अपने आप। तो मतलब पहले तो मन को एकाग्र करना होगा और फिर निशाना लगाना होगा। तो पहले हाथ तो सीधा रहना होगा एकाग्र, और तब हम निशाना लगा पाएंगे उधर की तरफ में। तब उसके लिए ऊर्जा भी चाहिए होगी। अब ऐसा नहीं है कि हम निशाना तो सही लगा रहे हैं लेकिन पोल के पास ही गिर जा रहा है और लगाना वहां घर तक है। तो ध्यान करते हुए हमें ऊर्जा भी एकत्रित करनी है, बचानी है, और हाथ भी नहीं हिलना चाहिए, और एक दिशा में मतलब सही जगह पे लगना भी चाहिए। तो हम क्या करते हैं, शुरुआत में यहाँ पे अपने गुरु का या जिस ईश्वर और भगवान की उपासना करते हैं उसका वहां पे रूप बनाने की कोशिश करते हैं आंख बंद करके। और आपने उस चित्र को यहाँ पे आंख के सामने धीरे धीरे बनाएंगे तो महीना दिन में वो बन जाता है। महीना 2 महीना 3 महीना लगेंगे और वो रूप यहाँ पे बन जाएगा। और बन जाएगा, पहले में बनाने की कोशिश करनी है, दूसरे में उसे बन गया तो उसे स्थिर रखने की कोशिश करनी है कि जो जितना ज्यादा देर तक स्थिर रख सकता है। क्योंकि क्या होता है, थोड़ा सा मन डोलेगा और वो चित्र खत्म। तो तीसरे में क्या करना होता है, दूसरे में क्या करना है, उस चित्र को स्थिर करने की कोशिश करनी है। और तीसरे में क्या करना होता है कि जब आपका स्थिर हो गया तो अब आपको श्वासों पे ध्यान ले जाना। अब आपको रूप ध्यान नहीं करना है, क्योंकि रूप ध्यान के वजह से आप बुद्धत्व तक नहीं पहुंच सकते हो। रूप ध्यान माध्यम है वहां तक पहुंचने के लिए, लेकिन आपको ढो के नहीं ले जाना है। जैसे क्या होता है, कोई ऐसे, इसको आप आम भाषा में समझो कि कोई व्यक्ति को नदी पार करना है। नदी पार करने के लिए वो नाव में बैठा, नाव से इस पार से उस पार गया, और नाव से उस पार करने के बाद नाव को सर पे रख करके चल रहा है। सही है? सही है भाई? नाव का काम क्या था? नाव से आपको उपयोग करना था ना, कि नाव का उपयोग क्या करना था, नदी पार करने के लिए। और अगर नदी पार करने के बाद भी अगर आपने सर पे रख करके नाव चल रहे हैं तो वो आपको सफल बनाएगा? वो तो बोझ के तौर पे आप डाले रखेंगे अपने सर पे, और वो आपको दुख ज्यादा बढ़ाएगा और ज्यादा दुखी करेगा आपको। तो आपको उसको साधन के तौर पे उपयोग करना है। वो साध्य नहीं है, वो उद्देश्य नहीं है, वो माध्यम बना है उस जगह तक पहुंचने के लिए। साधन होता है, जैसे बाइक से हमें स्कूल जाना है तो बाइक चलाना उद्देश्य नहीं है, स्कूल जाना उद्देश्य है, इसीलिए हमने बाइक का उपयोग किया। अब कोई बाइक पे बैठा और बाइक से उतर ही ना, तो क्या होगा, स्कूल पहुंचेगा? वो स्कूल पहुंच भी जाएगा तो पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा, वो तो बाइक पे बैठा हुआ है। तो हमें वहां तक पहुंच के उसे क्या करना है, छोड़ देना है। क्या करना है? छोड़ देना है। तो ये रूप ध्यान का प्रयोग क्यों करना है? मन को एकाग्र करने के लिए। अब उस एकाग्र मन से हम आगे की यात्रा करेंगे। तो हमने क्या किया, रूप को बनाया, और जब रूप स्थिर होने लग गया, रूप पहला बनाया, फिर रूप को स्थिर करने का कोशिश किया, और जब रूप स्थिर रहना शुरू हो गया तो तीसरे स्टेज में क्या करना है, रूप को हटा देना है, और फिर हम आगे की यात्रा के लिए जाना है। लेकिन ये बताने वाले लोग अब समाज में बचे नहीं है। अब ये बात भी अगर मैं बता रहा हूं तो निर्वाण और बुद्धत्व प्राप्त करने के वजह से बता रहा हूं, सत्य का दर्शन कर लिया हूं इसलिए बता रहा हूं। दूसरा कोई इसे बता नहीं पाता है, क्योंकि वहां पहुंचेगा तब तो बताएगा। अब उसके पास है अधूरी ज्ञान, किताब में लिखी हुई बातें, और वो किताब जिस व्यक्ति ने बताया है और लिखा है वो व्यक्ति आज जिंदा नहीं है। तो इंसान जब पढ़ता है तो अपने मुताबिक पढ़ता है और अपने से अर्थ निकाल लेता है। तो इसीलिए लोग क्या कर रहे हैं कि मूर्ति मतलब यहाँ पे रूप ध्यान करते हैं और रूप ध्यान में ही लगे रहते हैं। ऐसा ही हुआ था रामकृष्ण परमहंस के साथ में, कभी उनके बारे में पढ़िएगा। रामकृष्ण परमहंस थे बंगाल के, एक बुद्ध पुरुष रहे, बुद्धत्व प्राप्त रहे, लेकिन वो बुद्धत्व प्राप्ति से उनको रोक रहे थे। कौन रोक रहा था? उनका ध्यान रोक रहा था। कौन सा ध्यान कर रहे थे? रूप ध्यान कर रहे थे। किसका ध्यान? काली का। तो डेली ही काली की वो पूजा करते और आंख बंद करके भी काली की ही उपासना करते। तो क्या हो गया कि धीरे धीरे उनको काली उनके सामने आने लग गई।
काली प्रकट हो जाती और वो काली से बैठ के घंटों घंटों बातचीत करते। अब ये चीजें लगातार चलने लग गई, लोग उनको पूजा करने आने लग गए। लेकिन जब उनके गुरु जो तोताराम थे वो जब आए हिमालय से, तो उन्होंने उससे पूछा कि तुम्हारी हालत क्या है। जब उन्होंने अपना अनुभव बताया ध्यान का, तो वो तो बोले कि तुम तो फिर एक अटक गए हो, मतलब ताड़ से गिरे और खजूर पे अटके। हमने तो सोचा था तुम आगे निकल गए होगे, लेकिन तुम तो रूप पे ही अटक गए हो। हमने रूप को सहारा बनाया था ताकि तुम ऊपर उठो, और तुमने नाव को ही पकड़ लिया। नाव से मैंने बोला था पार होना है नदी, और तुमने नाव ही सर पे रख लिए। मैंने क्या बोला था कि नाव से नदी पार करना, और तुमने क्या किया, नाव को ही सर पे रख लिया। नदी पार करने के बाद नदी नाव को भी फेंकना होगा। तो रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि हमें क्या करना होगा। उन्होंने बोला कि तुम्हें काली को हटाना होगा, क्योंकि जो रूप में तुमने पैदा किया है उसे खत्म करना होगा, मारना होगा। उसने बोला मुझसे कैसे हो सकता, मैं अपनी माँ को कैसे मार सकता हूँ। मैंने बोला नहीं, तुम मार सकते हो। तो कैसे मार सकता हूँ मैं? तो तोताराम ने, उनके गुरु ने बोला कि जैसे तुमने पैदा किया वैसे ही मारना है, जैसे तुमने पैदा किया वैसे ही मारना है। तो वो ध्यान में बैठा, और ध्यान में बैठ करके फिर से काली से बात करने लग गया और डूबे रह गया उसी में। फिर ध्यान से बाहर उठा तो तोताराम ने कहा क्या हुआ? बोला पता नहीं, मैं तो उन्हीं के साथ में मजे में एकदम डूबा हुआ था, बात कर रहा था काली जी से। तो उसने बोला कि ऐसे तुम कभी पहुंच नहीं पाओगे और सत्य का दर्शन तुम नहीं कर पाओगे। तुम्हें सत्य के दर्शन करने के लिए तुम्हें इससे भी ऊपर उठना है, उस रूप ध्यान को भी हटाना है। जो रूप से तुमने आगे पैदा कर लिया है उसे भी हटाना है, और तुम्हें वहां पे काली को खत्म करना है। तो अब रामकृष्ण परमहंस कह रहे हैं कि मैं काली को कैसे हटाऊं, और मैं काली को कैसे मारूं, किस चीज से मारूं? तो उसने बोला तलवार से मारो। बोला मैं तलवार कहां से लाऊंगा? तो तोताराम ने कहा तुमने काली कहां से लाई? काली को भी तुमने रूप से लाया, आंख बंद करके, वैसे ही तू तलवार भी ला। तो बोला मुझसे नहीं हो पाएगा कि मैं अपनी माँ को हत्या कर सकूं। लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं, तुझे ये प्रयास करना होगा, नहीं तो तू मोक्ष और मुक्ति से और निर्वाण से चूक जाएगा। तो उन्होंने बोला तोताराम को कि तुम जब तलवार उठाओ और जब तुम ध्यान में गहरे जाओगे, उसी समय मैं तुम पे ब्लेड मारूंगा और तुम वहां पे काली को मारना। मैं इधर तुम्हें मारूंगा, उधर तुम काली को मारना। तो जैसे ही वो ध्यान में गए और समाधि में, तो उनके गुरु सामने बैठे हुए थे ब्लेड लेकर के। उन्होंने उनके चेहरे पे यहाँ पे कट मारा, थर्ड आई पे यहाँ पे झटका मारा, क्योंकि यहीं से नजर आता है। तो यहीं पे झटका मारा और उधर उन्होंने काली को मारा और वो वहीं पे गिर गए। और उस दिन उनका निर्वाण, बुद्धत्व प्राप्त हुआ, मतलब मोक्ष और मुक्ति को प्राप्त हुए। और उस दिन से फिर रामकृष्ण परमहंस एक बुद्ध पुरुष हुए, और आज तक उनकी पूजा होती है। आप जब जाओगे बंगाल में तो लोग उनकी पूजा करते हैं। लेकिन अब रामकृष्ण परमहंस के भक्त फिर वही बेवकूफी में फंस गए हैं। अब वो लोग रूप ध्यान करते हैं। अब उनको बताने के लिए रामकृष्ण परमहंस तो जिंदा है नहीं, बताए कौन उनको? तो उसी तरीके से इस प्रयोग को बताने के लिए आगे आने वाले बुद्ध पुरुषों ने, ऋषि मुनियों ने, साधुओं ने, संतों ने, ताकि आगे आने वाले समय में लोग बेवकूफियत ना करे, तो बाहर एक प्रयोग करवाया, जिससे कि बाहर से आपको याद हो सके कि तुम्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है। किसी चीज को हम दिखाने के लिए बाहर प्रयोग दिखाते हैं ना, तो बाहर प्रयोग के तौर पे उन्होंने क्या दिखाया कि इसे एक त्योहार के तौर पे शुरू किया। त्योहार के तौर पे शुरू किया कि मूर्ति पूजा होगी। तो मूर्ति जब पूजा होती है तो क्या होता है कि हम मूर्ति की स्थापना करते हैं। मूर्ति की स्थापना किए मतलब हम रूप को यहाँ पे स्थापित किए। अब देखिए बाहर से अंदर की यात्रा है, समझने की कोशिश कीजिएगा। आप मेन पॉइंट पे आ रहे हैं। आप यहाँ पे क्या कर रहे थे? रूप को स्थापित कर रहे थे ना ध्यान में। और बाहर में क्या हो रहा है? मूर्ति स्थापित हो रही है। और फिर मूर्ति स्थापित होकर के कुछ दिन तक उसको स्थिर रखना है। तो आप क्या करते हो? 5 दिन या 10 दिन के लिए मूर्ति को स्थिर रखते हो और
उपासना करते हो तो आपको भी यहाँ पे मूर्ति को, रूप को ला करके उपासना करना मतलब ध्यान करना है। और तीसरी स्टेज पे क्या करते हो, रूप को हटा देना है। तो वहां पे बाहर में क्या करना है आपको, मूर्ति को विसर्जित कर देना है। मतलब यहाँ से रूप को विसर्जित करना है और यहाँ से मूर्ति विसर्जित करना है। तो ये बाहर की घटना क्यों करवाई गई, तो आपको ये याद हो सके कि आपको अंदर भी यही करना है। मतलब बाहर इसलिए करवाई जाती है ताकि वही चीज को आपको अंदर भी करना है। अब अंदर वाली चीज तो लोगों को पता नहीं है, और बाहर वाली चीज लोग स्थापित करते हैं, विसर्जित करते हैं, स्थापित करते हैं, विसर्जित करते हैं, पता ही नहीं चलता कि क्यों करना है। तो वो खास दिन वो चुना जाता है कि ये 9 दिन का होगा, 10 दिन का होगा। और ये 9-10 दिन क्या करना होता है, ये 9-10 दिन आप देखिएगा, ये 9-10 दिन जो नवरात्रि होता है उसमें आपको उपवास रहना होता है। मतलब आप देखिएगा हर वो काम करना होता है जो एक भिक्षु को करना होता है, एक सन्यासी, साधु और संतों को करना होता है। कौन सा काम, फलाहार करना। उसमें आप सादा नमक नहीं खाते हो, सेंधा नमक खाते हो। उसमें आप पति पत्नी है तो पति पत्नी एक साथ नहीं सो सकते हैं वो 9-10 दिन जो उपवास किए हुए हैं, क्योंकि उस समय उनको शारीरिक संबंध से दूर रहना होता है, काम वासना से दूर रहना होता है। तीसरी चीजें, वो नीचे सोते हैं, अलग सोते हैं ऐसे जगहों पे जहां उनकी ऊर्जा ना छूती हो, क्योंकि बेड पे जिस पे हम एक साथ सोते हैं तो उस पे हमारी ऊर्जा भी छूट जाती है, और जिस बेड पे हम पति पत्नी सो रहे हैं उस पे तो वही ऊर्जा रहेगी जो साथ में रहते हुए बनती है। तो उस समय क्या करना होता है पूजा के समय, कि पुआल रहता है और उस पे सोना होता है। और उस समय वो 9 दिन क्या करना होता है, ध्यान ज्यादा से ज्यादा करना होता है। लेकिन लोगों ने क्या किया, बाकी सारा तो पालन करते हैं, सिर्फ ध्यान नहीं करते हैं। बाकी सारा चीज का पालन कर रहे हैं, लेकिन जिसके लिए ये पालन कर रहे हैं उसी को नहीं कर रहे हैं। किस लिए कराया जाता है, ध्यान उस समय में करना सबसे ज्यादा फायदेमंद होता है, क्योंकि आप लहसुन प्याज नहीं खा रहे हो, मांसाहार नहीं कर रहे हो। तो इससे क्या होता है कि नकारात्मक ऊर्जा आपके अंदर में नहीं होती है। यह लहसुन प्याज से क्या होता है, लहसुन प्याज जो लोग बताते हैं कि राक्षसों से पैदा हुआ है, गंदगी से पैदा हुआ है, ऐसा नहीं। लहसुन प्याज खाने का लिए मना इसलिए किया जाता है क्योंकि लहसुन प्याज खाने से काम वासना प्रज्वलित होती है, वो तामसिक भोजन में आता है, वो बॉडी को गर्म करता है, और बॉडी को गर्म करेगा तो विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण पैदा करेगा। पुरुष है तो स्त्री के तरफ खिंचाव करेगा, और स्त्री है तो पुरुष की तरफ खिंचाव करेगा। इसीलिए कहा जाता है कि उस समय लहसुन प्याज नहीं खाना, मांसाहार तो नहीं खाना है, लहसुन प्याज भी नहीं खाना है। लेकिन इन ढोंगियों को तो पता है नहीं, बोलते हैं राक्षस से पैदा हुआ है, कुत्ते के लेटरिन से पैदा हुआ है, आलू भी तो राक्षस से पैदा होना तो ये सारी चीजें बोल बोलकर वो फालतू के काम करते हैं। में तो वो भी उग रहा है। तो वो फालतू की बातें बोलते हैं कि ये लहसुन प्याज इसकी वजह से नहीं खाना है, मल मूत्र से पैदा होता है। ऐसा कुछ नहीं है, उन्हें ज्ञान कुछ भी नहीं है। एक्चुअल में नहीं खाने के लिए इसलिए बोला जाता है ताकि काम वासना आपको परेशान न करे, और उस समय में आप अच्छे से ज्यादा अच्छे से ध्यान कर सको। लेकिन आप ध्यान छोड़ के बाकी सारा करते हो। तो वो 9 दिन आप करो, मैं नहीं कहता नवरात्रि नहीं करने से, मैं तो कहता हूँ बहुत अच्छा है वो 9 दिन, कम से कम शाकाहारी जिंदगी तो जीते हो, कम से कम आप वो 9 दिन शाकाहार जिंदगी तो जीते हो, कम से कम सादा नमक से तो बचते हो। सादा नमक शरीर में बहुत नुकसान करता है। कम से कम फलाहार रहते हो तो पेट को तो आराम मिलता है। बस उसके साथ क्या करना, ध्यान जोड़ देना, ध्यान जोड़ दो। पूजा पाठ करना गलत नहीं है, इंसान को इंसान समझ करके चलना सही है। अगर पूजा पाठ कर रहे हो लेकिन इंसान को इंसान नहीं समझ रहे हो तो आप इंसान कहलाने लायक नहीं। पूजा पाठ करो लेकिन किसी के प्रति नफरत भाव नहीं रखो। आप पूजा करोगे लेकिन फिर भी नफरत रहेगा, क्यों, क्योंकि आप ध्यान नहीं कर रहे हो। तो नफरत कहां से खत्म होगा ना, काम ध्यान से क्या क्या खत्म होता है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, ईर्ष्या, अहंकार, घृणा, लालच, ये सारी चीजें खत्म होती है। अभी देखने को मिलता है जो जितना बड़ा पुजारी है उतना ही बड़ा बाबा कांडकारी है, वही उतना ज्यादा गुस्सा करता है, बोलता है अरे मेरा बात नहीं मानोगे तुम्हें श्राप दे देंगे। और इतना पैसा दोगे तो तुम्हारे घर आएंगे, और नहीं तो नहीं आएंगे। और जितना ज्यादा पैसा दोगे उतना ही तुम्हारे स्वर्ग में तुम्हारा सीट बुक होगा।
और जितना मोटा पैसा दोगे उतना ही बड़ा फ्लैट में बुकिंग होगी। पैसा कम दोगे तो वहां पे फैसिलिटी नहीं मिलेगी। पैसा कम दोगे तो दाल भात चोखा मिलेगा, ज्यादा दोगे तो वहां पे रसमलाई मिलेगी। तो ये फ्लैट बुकिंग भी चलता है उधर। तो ये सारी चीजें वो क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि वो ध्यान नहीं करते। उनके अंदर ये सारे गुण, काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, ईर्ष्या। देखिएगा भिक्षुओं को जो ध्यान नहीं करते, भिक्षु आपस में दान के लिए लड़ लेते हैं। कभी आप मौलानाओं को लड़ते देखिएगा, कभी पंडितों को लड़ते देखिएगा, दान के लिए लड़ने लग जाते हैं, झगड़ जाते हैं। उनके अंदर ये चीजें कहाँ से आ रही है? क्योंकि वो ध्यान नहीं कर रहे हैं। तो इसीलिए उनके चक्करों में नहीं पड़े और खासकर ध्यान पे ज्यादा फोकस करें। कोई भी चीजें गलत नहीं है, बस गलत तब हो जाती है जब आप ध्यान नहीं करते हो या फिर उसके बारे में आपको जानकारी नहीं होती है। तो मैं आशा करता हूं आप लोग को समझ में आया होगा कि मूर्ति स्थापना किसे कहते हैं और मूर्ति विसर्जन किसे कहते हैं। मूर्ति स्थापना और मूर्ति विसर्जन क्या होता है, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अभी तक आ गई है ना? तो यही है मूर्ति को स्थापित करना और इसका विसर्जन करना। यही करने के लिए ही आप जब धम्म में भी दीक्षा लोगे कभी, तो धम्म में भी ये चीजें सिखाई जाती है कि सप्ताह में, 1 मिनट, सप्ताह में आपको एक बार 1 दिन उपवास रखना है और उस दिन 12 बजे तक खाना खाना है और उसके बाद दिन भर उपवास रहना है और उस समय आपको ज्यादा से ज्यादा उस दिन ध्यान करना है। मतलब धीरे धीरे उन चीजों को साधना कि हम एक अच्छा जीवन जी सकते हैं, इसका अभ्यास करना। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन करते करते ऐसे ऐसे अभ्यास करते जाना है। और अभ्यास करेंगे तो ही वो चीजें समझ में आएंगी, ऐसे समझ में आने वाली नहीं है। ठीक है ना? तो ये अभ्यास करने वाली चीजें। तो वैसे ही क्या होता है कि 3 महीना, जब एक एक दिन का सप्ताह में 1 बार करेंगे तो महीने में कितना बार हो गया? 4 बार। ऐसे करते हुए अब साल में आता है 3 महीने वर्षावास का। उस समय आप 3 महीना लगातार कर लोगे, जब अभ्यास हो जाएगा। तो हर धर्म में अलग अलग तरीके हैं। उसी तरीके से आप जाएंगे इसमें हिंदू में तो नवरात्रि आता है 2-2 बार साल में, 6-6 महीने पे। फिर आप देखेंगे उस समय ये आता है सावन का महीना 1 महीने के लिए, 16 सोमवारी। उस समय भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। और इस्लाम में जाएंगे तो वो इकट्ठा एक बार में कर लेते हैं, सप्ताह नहीं करते, इकट्ठा कर लेते हैं। वही महीना चल रहा है रमजान का। तो अभी मैं भी रोजे में हूँ, मैं भी रमजान के महीने में 1 महीने के रोजे पे हूँ, क्योंकि मैं भी इसका प्रयोग कर रहा हूँ अभी। तो अभी मैंने भी रोजा रख रखा है। तो मैं सभी का करता हूँ, क्योंकि देखता हूँ कि क्या शरीर पे असर होते हैं। जहां से भी फायदा हो सके फायदा को लपेटना चाहिए। अच्छी चीजों के लिए सोचना नहीं है, गलत चीजों के लिए नहीं सोचते हैं तो अच्छी चीजें करने के लिए क्यों सोचना है? तो करिए, लेकिन ध्यान ज्यादा से ज्यादा करेंगे आप एक अच्छे इंसान बन सकते हो। और एक अच्छा इंसान ही एक अच्छा समाज निर्मित कर सकता है। और जब एक अच्छा समाज होगा तभी एक अच्छा राष्ट्र निर्माण होगा। लोग क्या सोच रहे हैं कि हम डायरेक्ट एक अच्छा राष्ट्र निर्माण कर लेंगे, और खुद कहावत में कहते हैं बूंद बूंद से सागर भरती है। भाई बूंद बूंद से सागर भरती है तो इंसान से ही राष्ट्र का निर्माण होता है। एक एक व्यक्ति सुधरेगा तब राष्ट्र अच्छा सुधरेगा। जब एक व्यक्ति नहीं सुधरेगा तो समाज कैसे सुधर सकता है? और जब समाज नहीं सुधरेगा तो देश कैसे सुधर सकता है? देश नाम का कोई व्यक्ति है क्या? समाज नाम का कोई व्यक्ति है? नहीं है। एक एक व्यक्ति से समाज बनता है और एक एक व्यक्ति से देश निर्मित होता है। तो सभी व्यक्ति जब अच्छे होंगे तो देश अच्छा होगा। नहीं तो गाली देते रह जाओगे कि नेता भ्रष्ट है, तो समाज भ्रष्ट है, तो लोग भ्रष्ट है। लोगों का भ्रष्ट होना, समाज का भ्रष्ट होना और देश का भ्रष्ट होना आपके भ्रष्ट होने पे निर्भर करता है। तो इसीलिए किसी भी धर्म से कोई नफरत नहीं है, बस आप उसका सदुपयोग करो नाव की भांति, नदी से इस पार से उस पार जाने के लिए, और फिर नाव को छोड़ दो, पकड़े मत रहना। मूर्ति को स्थापित करो और मूर्ति को विसर्जन कर दो, और फिर आगे की यात्रा हम बताएंगे। जब आप उस तल पे मुझे दिखोगे तब बताएंगे। इसके आगे की भी बता सकते हैं कि इसके आगे क्या क्या करना है। मूर्ति को विसर्जित करने के बाद क्या करना है वो भी पता है, लेकिन अभी बता के क्या करें?
पहले थोड़ा सा ध्यान तो कर लो, उस स्थिति तक पहुंच तो जाओ कि हम मुझे लगे कि आप लोग ध्यान करते हो निरंतर, तो मैं फिर आगे के बारे में बताऊंगा कभी और आकर के। ठीक है, तो आप लोगों ने मेरी बात को ध्यान से सुना, इसके लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। और 5 मिनट के लिए सभी लोग ध्यान करेंगे, उसके बाद हम आज की देशना को यहीं समाप्त करेंगे।